हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसकी 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। उसके अंदर हमने नाउन का बेसिक पार्ट जितना भी था, जो उसके रूल्स हैं, वो सब हमने कवर कर लिया था। आज मैं आपके लिए एक एरर्स का पार्ट लेके आई हूँ कि जो एग्ज़ाम में है आपकी नाउन के अंदर एरर्स कैसे पूछी जाती हैं। तो वो कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इनको हम ट्राई करेंगे कि कैसे हमारी जो एरर्स हैं इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में कैसे आपकी कहाँ से पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो इनिंग होता है वो वर्ड नहीं होता, इनिंग्स होता है। इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है, क्योंकि इनिंग्स का जो यूज़ है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में होता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में होता है। तो यहाँ पर इनिंग नहीं होगा, हमारा इनिंग्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, तो जो एरर है हमारी वो यही है कि जो यहाँ पर इनिंग यूज़ हुआ है ये नहीं होगा, इनिंग्स हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेंस में इनिंग्स ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। अब देखिए, लगेजेस नहीं होता, हमारा लगेज होता है। लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, क्योंकि जो लगेज है वो आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। लगेज के अंदर हमारा बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं अपने आप में। तो यहाँ पर हमारा लगेजेस नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारा राइट होगा वो आपका लगेज होगा। एस को हम हटा देंगे। ठीक है, तो लगेज हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। अब देखिए, कल हमने एक रूल किया था कि अगर हमें ए प्लस कार्डिनल ऑब्जेक्ट दे रखा है, एडजेक्टिव दे रखा है, प्लस में हाइफन, प्लस में उसके साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका ए, उसके बाद ये हमारा कार्डिनल एडजेक्टिव है ए 100, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन आएगी। यहाँ पर रुपीज़ की जगह रुपी का यूज़ होगा, रुपीज़ की जगह रुपी। ठीक है, द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। रुपीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है, रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। रिसेंटली आई विजिटेड जमशेदपुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस। अब देखिए, सीनरीज हमारा कोई वर्ड नहीं होता, ये हमारा गलत वर्ड है। सीनरीज की जगह पर हम सीनरी का यूज़ करेंगे, सीनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर पे, ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। ए ट्रेन्ड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब देखिए, गैंग ऑफ सेलर्स ये हमारा नहीं होता, सेलर्स की हमारी गैंग नहीं होती। ठीक है, सेलर्स का हमारा या तो क्रू होता है या फिर क्रू, इसके अंदर हम क्रू का यूज़ करेंगे, क्योंकि गैंग हमारा किसके लिए यूज़ करते हैं हम, थीव्स के लिए, रॉबर्स के लिए। जो गैंग होता है वो थीव्स या फिर रॉबर्स इनके लिए यूज़ करते हैं, और क्रू का यूज़ हम सेलर्स या फिर बोटमैन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर गैंग की जगह हमारा क्रू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। अब यहाँ पर देखिए, काइंड की जगह काइंड्स होगा, काइंड की जगह काइंड्स आएगा। ठीक है, क्योंकि दीज काइंड्स ऑफ, दोज काइंड्स ऑफ, इनका यूज़ होता है, दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ। दीज है, ये अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ जो हमारी यूज़ होगी वो भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, तो दीज काइंड्स ऑफ आएगा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 7, हर माउथ वाटर्ड व्हेन शी सा ए बुके ऑफ ग्रेप्स। अब देखिए, ये हमने कलेक्टिव नाउन के अंदर किया था, बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, बुके ऑफ ग्रेप्स नहीं होता। ग्रेप्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रेप्स के साथ हम बंच का यूज़ करते हैं, ग्रेप्स के साथ हम बंच का यूज़ करते हैं, तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। अब देखिए, फर्नीचर्स हमारा गलत होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है। क्या होता है, फर्नीचर होता है, क्योंकि जितना भी जो आइटम है वो सारा का सारा आपका फर्नीचर की ही कैटेगरी के अंदर आता है। जितना भी सामान है, बेड है, शीशा है,
टेबल है, जो भी है, उसको हम फर्नीचर का नाम देते हैं, फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा है द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। द साउंड ऑफ ए गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स किसको बोलेंगे, पक्षियों का अगर झुंड है तो उसको फ्लॉक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि स्कैटर्ड मतलब वो उड़ गए, और अगर वो हवा में उड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपका फ्लॉक की जगह फ्लाइट का यूज़ होगा, फ्लॉक की जगह फ्लाइट का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। फ्लॉक की जगह यहाँ पर हमारा फ्लाइट का यूज़ होगा, क्योंकि उड़ते हुए पक्षियों का समूह है, तो यहाँ पर हम फ्लाइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम दैट ऑफ द डॉक्टर्स। द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर्स वेरीज फ्रॉम द डॉक्टर्स। अब देखिए, प्रैक्टिसेस क्या होता है, प्रैक्टिसेस नहीं होता, इसकी जगह हमारा प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई अभ्यास करना, एक्सरसाइज ऑफ अ प्रोफेशन, ठीक है। उसको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और प्लूरल प्रैक्टिसेस नहीं होता इसका। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिसेस की जगह प्रैक्टिस आएगा, प्रैक्टिसेस की जगह प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द टीम मेंबर शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइसेस की जगह हमारा क्या बोलेंगे, अगर हम इसको प्लूरल बनाना है तो ये होगा आपका पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ एडवाइस, और अगर इसका सिंगुलर होता है तो ए पीस ऑफ एडवाइस। तो द टीम मेंबर शुड लिसन टू द एडवाइसेस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर। तो यहाँ पर आपका एडवाइसेस की जगह क्या आएगा, पीसेज ऑफ एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द हिंदूज द मुस्लिम द हिंदूज द मुस्लिम्स द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर। द हिंदूज द मुस्लिम्स द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स सो दे लव वन अनदर। अब देखिए, ब्रदर्स हमारा क्या होता है, ब्रदर्स का यूज़, ब्रदर्स की जगह हम ब्रदरन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रदर का यूज़ हम क्या करते हैं, सन ऑफ द सेम पेरेंट्स। अगर एक ही सेम पेरेंट्स के अगर बच्चे हैं तो उसके लिए हम दो भाई हैं तो वहाँ पर हम ब्रदर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रदरन जो है वो मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी या फिर किसी कम्युनिटी के जो मेंबर्स होता है उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन ये हमारे क्या होते हैं, किसी सोसाइटी के ये मेंबर्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रदर्स की जगह हम ब्रदरन का यूज़ करेंगे, ब्रदरन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कोरवास वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज। शकुनी द मैटरनल अंकल ऑफ कोरवास वाज एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ डाइज। अब देखिए, डाइज नहीं होता, डाइस होता है, डाइज नहीं होता, डाइस होता है, DICE, ठीक है। क्योंकि डाइस का प्रयोग स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग के अर्थ में होता है, और डाइस का प्रयोग हम जो छोटे छोटे आपके क्यूब्स होते हैं गेम्स में वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइस की जगह हमारा डाइस का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन। अब इसमें हमें बताना है कि एरर हमारी कौन से पार्ट में है। तो देखिए, थाउजेंड्स की जगह यहाँ पर हमारा 1000 होगा, थाउजेंड्स की जगह 1000 होगा, क्योंकि जो यूनिट होती हैं आपकी, जैसे डजन है, 100 है, 1000 है, उनसे पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव दे रखा है 1 2 3, लेकिन यूनिट का प्रयोग वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे ये हमें दे दिया, यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव 10 दे रखा है, लेकिन जो ये आपकी यूनिट होगी ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में होगी, तो 1000 नहीं होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, सॉरी 1000 होगा। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स, 10,000 रन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्राइक कैलकुलेशन। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्राइक कैलकुलेशन। अब देखिए, इंडेक्सेस आपका गलत है, इंडेक्सेस की जगह हमारा इंडिसेस होता है, इंडिसेस होता है, जो इसका प्लूरल होता है इंडेक्स का वो आपका इंडिसेस होता है, INDICES ये होता है, ठीक है। तो इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो इंडिसेस होता है, ना कि इंडेक्सेस। इंडेक्सेस नहीं होगा, इसकी जगह हमारा इंडिसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अदिति प्रिया वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट even though both of them had no income of their own. Aditi Priya was unable to support her parent even though both of them had no income of their own. तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो
एरर है वो आपकी पेरेंट के अंदर है। पेरेंट की जगह हमारा पेरेंट्स होगा, क्योंकि पेरेंट्स दोनों के रूप में होता है, माता और पिता दोनों के लिए है, प्लूरल नाउन है, तो वहाँ पर हम पेरेंट्स का यूज़ करते हैं, पेरेंट का यूज़ नहीं होता। तो अदिति प्रिया वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट्स इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। अब दो हैं तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, पेरेंट्स का यूज़ करेंगे। पेरेंट हमारा गलत होगा, ठीक है, पेरेंट्स का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका, I lived in a 300 years old house in Mumbai. I lived in a 300 years old house in Mumbai. अब देखिए ए 300 years की जगह यहाँ पर क्या होगा, ए 300 year, ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा आपका, ईयर्स नहीं होगा, ईयर होगा यहाँ पे, ए 300 ईयर, ठीक है। क्योंकि हमने कल ही ये एक रूल पढ़ा था कि अगर ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद हमारा हाइफन दे रखा है, और उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन का यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर नाउन का ही यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर्स की जगह ईयर का यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस बट द जर्मन एंड द चाइनीज अल्फ़ाबेट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर हिम। He knows many languages but the German and the Chinese alphabet will be a problem for him। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो हमारी एरर है वो किसके अंदर है, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है लेकिन जर्मन और जो चाइनीज़ है उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट आपका कोई एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो लैंग्वेज की बात कर रहा है तो अल्फ़ाबेट की जगह हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है मोर देन वन लैंग्वेजेस, एक से ज़्यादा भाषाएं, ठीक है। अल्फ़ाबेट हमारा वर्णमाला के रूप में होता है और अल्फ़ाबेट्स का जो यूज़ होता है वो आपका भाषा के लिए होता है। तो इसलिए इस सेंटेंस के अंदर हमारा अल्फ़ाबेट की जगह अल्फ़ाबेट्स होगा, ओके, ये हमारा राइट है। नेक्स्ट आपका है, Mr. Khanna gave me two important informations I had been waiting for the previous 6 months. Mr. Khanna gave me two important informations I had been waiting for the previous 6 months. अब देखिए इसके अंदर हमारी एरर क्या है, टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। अगर उसको हमें प्लूरल बनाना होता है सिंगुलर तो उसको हम करते हैं ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है तो इसकी जगह आपका टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लूरल है हमारा तो टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, ना कि इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन आपका गलत होगा, ठीक है। तो जो राइट है हमारा वो क्या होगा, टू इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। लास्ट है आपका, मिस्टर नरेंद्र ठाकुर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ for the last 10 year। Mr. नरेंद्र ठाकुर had been suffering from diabetes for the last 10 years। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि जहाँ पे आपके बीमारी के नाम हैं, जैसे मम्प्स था, डायबिटीज़ था या फिर मीज़ल्स था, तो इसके अंदर हमारा डायबिटीज़ नहीं होता, यहाँ पर हमारा डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ नहीं होता, यहाँ पर आपका डायबिटीज़ यूज़ होगा, ठीक है। ये आपका प्लूरल बना रखा है तो ये प्लूरल नहीं होता, इसका आपका डायबिटीज़ ही होगा ये, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक इम्पॉर्टेंट एरर्स थी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर फिर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।